भाइयों और बहनों, जिस दिन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो शुभ दिन आ गया है। कल वो है शुभ घड़ी। कल अयोध्या में हो जाएगा भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और भगवान प्रभु श्री राम अपना राजकाज संभाल लेंगे। हमारे देश में बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत खुशी, वातावरण भी बहुत सुंदर है और घर घर शहनाई और बधाई गीत गाए जा रहे हैं। पूरे भारत में बहुत ही उत्सव का माहौल बना हुआ है और सारे लोग बड़ी धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं। अब हम यहाँ पर सुनाते हैं आप सबको एक बहुत सुंदर कथा। भगवान प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो लक्ष्मण जी से कहा कि जा करके रावण से कुछ राजनीति सीख लो। भगवान प्रभु श्री राम अपने दुश्मन का भी सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। जब रावण आखिरी दिन लड़ने के लिए युद्ध में जाता है, मंदोदरी समझाती है तो रावण नहीं मानता है। मंदोदरी कहती है, उनसे लड़कर हे प्राणनाथ ये कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया सीत निश्चरगण में। जानकी जानकी लेवा है ये नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ्य नहीं ये नर की है। उन तपस्वियों के चोले में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति पतु आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाम तुम्ही मत अनाथिनी होने दो तुम। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार। चट 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 के बंद सब बहिरुधिर की धार। बोला चल हट कायर नारी मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे को पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तो गाती है क्या मैं इससे डर जाऊंगा। बस प्रातः काल ही निर्णय है मारूं या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि से जो होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। तो ये मंदोदरी से रावण बता रहा है कि अगर वो नारायण हैं तो हमको मोक्ष मिल जाएगी। और रावण एक बहुत ही गूढ़ बात आगे क्या कहेगा मंदोदरी से, वो बहुत ध्यान से सुनना। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की। मेरी खातिर वो खुद आए ये महिमा है मेरे बल की। कहता है ये मेरे बल की महिमा है जो खुद मजबूर होकर के नारायण को पृथ्वी पर आना पड़ा मेरे लिए। और आगे क्या कहता है, अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत। अहंकार की वायु से फिर बुझ गया तुरंत। और ये समझाने के बाद रावण के हृदय में फिर अभिमान का अंकुर फूट जाता है। फिर क्या कहता है, बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुर मंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तो मुझे जानती है इतना केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ।
बाउली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर रावण अपने अभिमान में आकर अपने को ही ईश्वर बताने लगा। हूँ मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरे यहाँ नहीं कटेगी रात। ये कह कर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। और अगले दिन घायल रावण बहुत तैयारी के साथ युद्ध में आया। बहुत भीषण संग्राम हुआ। भालू और कीसों को मार मार करके रावण ने बेहाल कर दिया। भालू कीस चारों तरफ त्राही त्राही करने लगे और रामादल में हाहाकार मच गया। जब भगवान प्रभु श्री राम ने ये दशा देखा तो क्रोध करके उठे। आज उनको क्रोध आया है भगवान प्रभु श्री राम को। साथियों सुनिए। देख कुपित होकर उठे तुरत कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे था जादू के पुतले कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर बानर सब घबराते हैं, रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। ऐसा जादू हो रहा है रावण और भगवान प्रभु श्री राम के युद्ध में। भगवान प्रभु श्री राम जो हैं वो रावण के सिर काट रहे हैं और रावण के नए सिर निकलते आ रहे हैं। हाँ, थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। भगवान प्रभु श्री राम रावण के सिरों को काट रहे हैं, लगातार काट रहे हैं और लगातार रावण के नए सिर निकल रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम सब कुछ जानते थे, लेकिन प्रभु अपने भक्त विभीषण से सुनना चाहते थे कि विभीषण बताए। भगवान प्रभु श्री राम ने उस अवसर मुस्कुरा करके विभीषण की ओर देखा तो विभीषण सोच गया कि अरे मैं भाई का अंत नहीं बताऊंगा, और भाई का ध्यान करके उसने राज को छिपा लिया। किंतु भगवान भी ऐसे हैं, वो विभीषण के ही मुख से सुनना चाहते थे कि भगवान भक्त की पीड़ा हरना चाहते थे, रावण का वध नहीं। उनका उद्देश्य रावण का वध मात्र नहीं था, उनका उद्देश्य था भक्तों की पीड़ा। भगवान प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कहीं मैंने रावण का वध कर दिया बिना विभीषण की राय तो विभीषण हमारा भक्त है, वो बाद में बहुत दुखी होगा, वो मुझे ही दोषी ठहराएगा, जीवन भर मुझको ही कहेगा कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया था। आगे सुनिए। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया, मनो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। तो साथियों यहाँ पर विभीषण भक्त तो सोच रहा है कि मेरा भाई है, और उधर रावण के क्या विचार आता है वो सुनिए। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता वो ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में ब्रह्मा तक मार न पाएगा।
तो क्या सोचता है रावण, देखिए। छोड़ा भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वो बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। रावण ने सोचा कि मेरा जो भेद है विभीषण जानता है, तो लाओ मैं विभीषण का वध कर दूं, तो मेरा भेद कोई नहीं जान पाएगा और फिर मुझे ब्रह्मा जी तक नहीं मार सकते। कौन मार सकता है फिर मुझको, मैं अमर हो जाऊंगा। और भक्त विभीषण पर उसने शक्तिवान चला दिया, शक्ति चला दी ब्रह्मा जी की दी हुई। तो भगवान प्रभु श्री राम जी बीच में आ गए सामने शक्ति के। तो जो शक्ति थी भगवान प्रभु श्री राम के चरणों को छू करके और ब्रह्मा जी के पास चली गई। तब विभीषण के मन में अब कैसा क्रोध जगेगा, सुनिए यहाँ पर। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, सोचा है भाई बैरी है मरवा ही दूं इसको रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वो भेद बताने को, तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस विधि लंका नाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया है मृत्युंजय की, इसको जो जीता रखती है वो माया है मृत्युंजय की। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसकी ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसकी, वो ही जीवित रखता खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे जो सोक सकें उसके बल को। वेद विभीषण भक्त से सुनकर भली प्रकार, प्रभु ने कर शिव बंदना फिर से किया प्रहार। लखन सिय रामचंद्र शंकर की जय। चले मंत प्रेरित जभी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीस, तो विचार करने लगा मन में लंकाधीश। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मत वाला था, यों भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई ही था आखिर, क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यस मिलता आप भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। ये कहता है रावण कि हे राम मुझको मारने में तुम्हें कोई गौरव नहीं हासिल हुआ। ये हमारा भाइयों भाइयों में रण था जो आज ऐसे समाप्त हुआ। एक हमारे भाई की तुमने मदद करके और मेरा अंत कर दिया, इसमें तुम्हारा कुछ गौरव नहीं है। भुजा 18 शीस 9 काट चुके अवधेश, गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत,
आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वो करने लगा पवित्र, तब प्रभु अज्ञान से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुम सा योधा, तुम सान आन बाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सान ज्ञान बाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें, हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच उस होंठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं, जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं, जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में स्वर्ग धाम ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वो, मन ही में रही कामना वो, रह गई अपूर्ण योजना वो। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा ये नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया लंका का